हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार के 2500 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम के दौरान सीएम खट्टर ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए उनकी सरकार के कार्यों और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद हरियाणा में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर अंकुश लगाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में राज्य सरकार के कार्यकाल के 2500 दिन पूरे होने के अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने पिछले 2500 दिनों में जिस तरह के विकास कार्य, अपनी तरह की नई पहल, लोगों के लिए कल्याण, नई योजनाओं की शुरुआत से लेकर भविष्य का रोड मैप तैयार करने के लिए कार्य किए हैं। पिछली सरकारें अपने 50 वर्षों के कार्यकाल में भी पूरा करने में विफल रही। हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया और आज हम 2500 दिन मैं कहता हूं कि किसी भी शासनकाल का सफलतम जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के बाद आज हम यहां खड़े हैं और आप लोगों के सामने मैं अपनी वो सारी बात, यानी एक जो हमने अपने इस प्रदेश के विकास में एक अनूठी इबारत लिखी है, नवनिर्माण में एक बुलंद इमारत खड़ी की है, उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा कि क्या क्या रास्ते हमने अपनाए और कैसे कैसे हम आगे पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित सदैव राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। किसानों के कल्याण के लिए कई पहल और योजनाएं शुरू की गई हैं और इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए कई योजनाओं के तहत 2500 दिनों में लगभग 50 लाख किसानों के खातों में 11,000 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। किसानों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि भूमि के आदान प्रदान में किसानों को राहत प्रदान करते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। अब प्रति डीड केवल 5,000 रुपए का शुल्क ही लिया जाएगा। पहले इस पर 7% पंजीकरण शुल्क लगता था। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और बाजार में फसल के कम दाम होने पर उसकी भरपाई के लिए भावांतर भराई योजना चलाई है। हरियाणा ही है सरकार के 10 फसलें किसानों की खरीदी जा रही है, प्रोक्योरमेंट की जा रही है एमएसपी पर, कोई स्टेट पास की नहीं ले रही है। न पंजाब है, पंजाब के लोग यहाँ बैठे हैं, बता दीजिए इन 2 फसलों के अलावा कितना प्रोक्योर करते हैं। अरे ऐसी राजस्थान के लोग, खास करके ये जो राजस्थान में पैदा होने वाला बाजरा, हमारा चूंकि बॉर्डर लगता है, वहां तो 1200-1300 रुपए में बिका मंडियों में, हमारे यहाँ 2150 रुपए में खरीदा 2 लाख मीट्रिक टन, और वो घुसपैठ करके और स्मगलिंग करके वहां से ले आए। हमारा बाजरा हमको खरीदना पड़ा, बाद में सस्ता बेचना पड़ा। अब इन चीजों को भी हम उसी आईटी के माध्यम से रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 2500 दिनों में आधारभूत संरचना के मामले में काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि की बड़ी परियोजना के लिए वर्ष 2021-22 में लगभग 8,700 करोड़ रुपए का मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड बनाया गया है। 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। इनमें से 11 पर कार्य प्रगति पर है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से सराय कालेखां पानीपत के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कनेक्टिविटी की परियोजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने हिसार हवाई अड्डे को एक बड़ी परियोजना बताते हुए कहा कि इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और हरियाणा में और भी नए स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे। बड़े शहरों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित की गई है। साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर ये बनाया जा रहा है ताकि पलवल से लेकर के और कुंडली तक केएमपी के साथ साथ एक फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन का बने, ताकि कल को चंडीगढ़ के लिए शताब्दी भी जानी है तो इधर से जाकर के दिल्ली छोड़ करके बाहर से बाहर चली जाए। तो ऐसा एक उसका 5,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट भी बन गया है। गुरुग्राम से बाहर, गुरुग्राम जैसे शहर और विकसित हों, इसमें स्मार्ट सिटी फरीदाबाद है, करनाल है, अभी डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने गुरुग्राम की बना दी है, फरीदाबाद की बना दी है। तो ऐसे ये 4-5 शहर एक साथ आगे चल करके हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका भी विकास उसी प्रकार से हो
तो ऐसे कुछ अलग शहरों के ऊपर भी हमने ध्यान दिया। राज्य सरकार के कार्यकाल में 82,000 से ज्यादा युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने पेपर लीक या नकल के दोषी 2 साल तक भर्ती परीक्षा से वंचित करने 2 से 10 साल तक की सजा और 5,000 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके लिए हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 पारित करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निजी क्षेत्र में उद्यम में उन्हें 75% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए प्रदेश में 2000 हरहित स्टोर खोले जाएंगे। इनके अलावा 1718 पेट्रोल पंपों पर भी ये स्टोर खोले जाएंगे। और नीट जैसे एग्जाम में, राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम हैं, उसमें हमारे जो सुपर 100 के 4 सेंटर हैं, इसमें पिछली बार भी 100 के लगभग यानी विद्यार्थी हैं, उनका चयन हुआ है सीधे इस सेंटर से और आईआईटी के एग्जाम में। यानी जो बच्चे अच्छी पढ़ाई में आगे बढ़ने लायक, खास करके जो गरीब बच्चे हैं जो फीस नहीं भर सकते हैं, उनको एडमिशन वहां कराते हैं और उनकी वहां पढ़ाई कराते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। 3 साल में आप एग्जाम दे करके, एक बार एग्जाम देना है और उसका 3 साल तक आपकी मेरिट वो बनी रहे। साथ ही सीएम ने कहा कि किसी भी कल्याणकारी सरकार का ये संवैधानिक और नैतिक दायित्व है कि वो गरीबों की हर संभव मदद करे ताकि उनका आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो सके और उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। इसलिए अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्रमिकों, गरीबों और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों, महिलाओं, साथ ही बुजुर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 27 लाख परिवारों के 1.22 करोड़ लोगों को नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। कई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशन राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह की है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी कोविड-19 रोगियों का इलाज और टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा है। बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों का निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज किया जा रहा है। होम आइसोलेशन में रहे कोरोना मरीजों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रति बच्चा 2500 रुपए मासिक सहायता दी जा रही है। बीमार, कोरोना पीड़ित जिन्होंने घर में रह करके होम आइसोलेशन के अंदर इलाज किया, हमने उन सबको 5,000 रुपया नगद दिया। जो हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे बीपीएल के परिवार चाहे दोनों सालों में कभी भी डेथ हुई हो, उनको भी 2 लाख रुपया उनके घर पहुंचाया है। जो बच्चे माता पिता विहीन हो गए, जिनको हम अनाथ कहते हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा का खर्च 2500 रुपया महीना, ये उनको भी हम दे रहे हैं। जो परिवार उनको पाल रहे हैं, उनको भी हम दे रहे हैं। जो बेटियां हैं, उनके खाते में अलग से पैसे। व्यवस्था परिवर्तन पर सीएम ने कहा कि मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार पर रोक लगाना था। हमने एक एक करके भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद कर दिया है। फिर चाहे CLU के नाम पर लूट को बंद करना था, सरकारी नौकरियां सिर्फ मेरिट बेस पर देने का प्रकल्प था, या अध्यापकों के तबादलों में ऑनलाइन सिस्टम को लाने का संकल्प था, चाहे मिट्टी के तेल के खेल को बंद करना, हर गरीब को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की सोच थी, या गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफों, सब्सिडी में चल रहे फर्जीवाड़े को IT का प्रयोग करके खत्म करने की बात थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का अर्थ है कि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही हो, जो पक्षपात रहित हो और जिसमें गरीब की सुनी जाए। इसके लिए सुशासन के लिए नई प्रभावी पहल की गई है, जिसे केंद्र सरकार ने भी सराहा है। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए नई कारगर पहलों का परिणाम है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया था। भ्रष्टाचार खत्म करना, सर्विसेज में भ्रष्टाचार, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति, इन सब चीजों का जो सॉल्यूशन है, हमको लगा IT जो है वो सब चीजों का सॉल्यूशन है। IT के माध्यम से जितना ही यानी आदमी का, मनुष्य का एक्सपोजर जितना कम रहेगा सर्विसेज में, ऑटोमाइजेशन,
हाजिरी लगानी है तो बायोमेट्रिक से हाजिरी लगा करके क्यों नहीं जाए। ये अलग बात है, कोविड के कारण से वो सारा सिस्टम अभी बंद कर दिया है, क्योंकि उसके कारण से कुछ तकलीफें बायोमेट्रिक्स का निशान लगाने के लिए आई। लेकिन हमने लगातार जब से आईटी सिस्टम बायोमेट्रिक्स किया, हाजिरी एकदम जहां 50-60% लोग हाजिर होते थे, बाकी नहीं होते थे, 90-95% उपस्थिति। सीएम ने कहा कि राज्य के लोगों द्वारा उठाई गई हर एक शिकायत को दूर करने और हर विभाग के लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से विवादों से समाधान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग आदि के ब्याज, दंडात्मक ब्याज, वैट और जीएसटी परिवहन करके खनन बकाया और स्टाम्प शुल्क जैसे सरकारी बकायों और अन्य विवादों के निपटान के लिए विवादों का समाधान शुरू किया गया है। अब तक 1710 गांव लाल डोरा मुक्त किए जा चुके हैं। लाल डोरा व्यवस्था, ये आपको मालूम है, गांव के अंदर एक लाल डोरा होता है कि ये लाल डोरा के अंदर की जो जमीनें हैं इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ होता ही नहीं है। अगर रजिस्ट्री करानी भी है तो पंचायत लिख के दे दे तब रजिस्ट्री होती है, पंचायत के पास खाता होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में खाता नहीं होता। जब हमको पता लगा, हमने कहा बेकार में, आज देश स्वतंत्र है, अंग्रेजों के टाइम का था वो लाल डोरा। उनको लगता था ये गाँव के अंदर रहने वाले लोग हैं, इसकी रजिस्ट्री हम क्यों करेंगे, ये पंचायत अपने आप रख ले। आज तो गांव के अंदर भी, शहरों के अंदर जो गांव मिल गए हैं उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो गई है और वहां भी समस्याएं हैं। सब लाल डोरा को खत्म करके और अब उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाए हैं, सबकी रजिस्ट्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकार के 2500 दिनों का हिसाब दिया। सीएम ने अपने सरकार के कामकाज को लेकर एक टेबल बुक भी लॉन्च की। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।